नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज ITI फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयमेंट स्किल का जो आपका CBT एग्ज़ाम का पेपर है वो लेके आए, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन वापस से रिपीट हो रहे हैं, तो ये पेपर कराना अति आवश्यक है। तो आप एग्ज़ाम की से पहले इस पेपर का एनालिसिस करके ज़रूर जाना। साथ ही आपको अगर इस पेपर का PDF फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर सभी प्रकार के पेपरों की PDF फाइल अवेलेबल है। साथ ही दोस्तों इसी प्रकार आगामी एग्जाम CBT एग्जाम या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करो, तब बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको अगली क्लास में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें, ज़्यादा वक्त खराब न करें। पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक रिज्यूम खालिस्तान होना चाहिए, तो बता दो रिज्यूम क्या होना चाहिए। तो छोटा और सटीक, यानी इसमें पूर्ण जानकारी छोटा और सटीक में आ जाती है, तो राइट आंसर क्या आएगा ए। अगला क्वेश्चन है कोऑर्डिनल नंबर कौन सा है, तो बता दो कोऑर्डिनल नंबर कौन सा है। तो दोस्तों वो आपका 10 होता है, क्योंकि आपका क्या है 6 7 5 ये आपका कोऑर्डिनेट नंबर नहीं है। कोऑर्डिनेट नंबर आपका 1 2 3 4 5 6 10 तक आते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन है निम्न स्तर की भाषा को खालिस्तान भी कहते हैं, तो बता दो क्या कहेंगे। तो उसे मशीनी भाषा भी कहते हैं, राइट आंसर क्या आएगा सी। अगला क्वेश्चन है किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण खालिस्तान कहा जाता है, बताओ तो क्या कहा जाता है। तो नौकरी का विवरण, यानी राइट आंसर क्या आएगा बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर प्रणाली में खालिस्तान होते हैं, तो बताओ दोस्तों क्या होते हैं। तो उसमें हार्डवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर होते हैं, तो राइट आंसर क्या आएगा बी। क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जाम में कंप्यूटर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो आप कंप्यूटर पर ज़्यादा फोकस करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस, ईमेल का पता कहाँ जोड़ेंगे जिससे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हो, तो बताओ दोस्तों क्या जोड़ोगे। तो वो दोस्तों आप 2 में जोड़ोगे, राइट आंसर क्या आएगा सॉरी CC में जोड़ेंगे, तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बी आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों CPU से क्या तात्पर्य है, तो दोस्तों इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, तो इसका राइट आंसर बी आएगा दोस्तों, तो करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक्सेल में किसी रो यानी पंक्ति और कॉलम के इंटरसेक्शन को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो दोस्तों उसे सेल कहते हैं, तो राइट आंसर क्या आएगा ए। अगला क्वेश्चन है आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना खालिस्तान के अंतर्गत आते हैं, तो बता दोस्तों किसके अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों वो आपके प्रशंसात्मक लिसनिंग के अंतर्गत आएंगे, तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा सी, इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दोस्तों मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को कहा जाता है, बता दोस्तों क्या कहा जाएगा। दोस्तों उसे एथिक्स कहा जाएगा, तो राइट आंसर क्या आएगा सी। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति को व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे खालिस्तान कहा जाता है, तो उसे उद्यमी कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या आएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है, दोस्तों वो आपका टेली है जो वेब आधारित है, तो राइट आंसर क्या आएगा सी। अगला क्वेश्चन है माल में उत्पादन में लगे उद्यमों को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों उसे विनिर्माण उद्यम के नाम से जाना जाएगा, राइट आंसर क्या आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 74 है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन है दोस्तों कम उत्पादकता से खालिस्तान क्या होगा दोस्तों। तो उसमें प्रति व्यक्ति GDP में कमी आएगी, राइट आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन है एक आदमी प्रेरित खतरों में से कौन सा है, दोस्तों वो आपका भूस्खलन है, तो राइट आंसर क्या आएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है उनके पर्यावरण के संबंध में जीवित चीज़ों के अध्ययन को कहा जाता है, बता दोस्तों क्या कहा जाता है। दोस्तों ये परिस्थिति की कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या आएगा सी। अगला क्वेश्चन है नए उपयोगी उत्पादों में छोड़ी गई सामग्री की पुनः आपूर्ति को खालिस्तान कहा जाता है, तो दोस्तों इसे सामग्री का पुनर्चक्रण कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या आएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 78 नंबर, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ILO का विस्तार रूप क्या है, तो दोस्तों ये आएगा आपका इंटरनेशनल लोअर ओरिएंटल, तो राइट आंसर क्या आएगा ए, यानी इसका राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है फिशबोन चार्ट को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो दोस्तों इसे हम कहते हैं कारण और प्रभाव का आरेख, राइट आंसर ए, इसका राइट आंसर आएगा। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों आपका KAIZ का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों उसका अर्थ होता है आपका निरंतर सुधार, राइट आंसर क्या आएगा डी। तो दोस्तों आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार आगामी एग्जाम की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो तथा बेल आइकन को प्रेस करना।